नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। किसके हाथ कमान? जी हां, पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान होने का इंतजार है। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव की प्रक्रिया रुक गई थी, जो अब फिर से शुरू होगी। MP में बूथ, मंडल और जिला अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अब सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होनी है और 10 मार्च से पहले प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन चेहरा कौन होगा, इस पर असमंजस बना हुआ है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि आंतरिक कलह और गुटबाजी के चलते मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही है। क्यों हो रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन में विलंब? कैसे मिल सकती है कमान? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के निर्णय देरी से होते हैं या कांग्रेस के में तमाम कमियां हैं, तमाम गुटबाजियां हैं, आज भारतीय जनता पार्टी खुद ही इससे जूझ रही है। तो इतनी लड़ाई है कि इनके निर्णय हो ही नहीं पा रहे हैं। आज इतने दिन हो गए हैं और कब से सुन रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बदले जाएंगे। आज तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बात की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में मची है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो या तो संगठन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमने समय पर बूथ अध्यक्ष घोषित किए, हमने समय पर मंडल की इकाइयां घोषित की, हमने समय पर 62 जिला अध्यक्ष घोषित किए और समय पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम घोषित होगा, समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम घोषित होगा। वो कांग्रेस सवाल उठा रही जिसमें पर्ची से अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिसमें कभी संगठन के चुनाव नहीं हुए, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष कैसे बनते हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष कैसे बनते हैं। इंदौर के अध्यक्ष 6 माह से निलंबित पड़े, वो नहीं ढूंढ पा रहे अभी तक। प्रदेश अध्यक्ष पर्ची से बना, नेता प्रतिपक्ष पर्ची से बना। तो वो कांग्रेस जिसके संगठन चुनाव नहीं होते, कोई पारदर्शिता नहीं है, वो यदि इस तरह के सवाल उठा रही तो बिल्कुल गलत है। पहले कांग्रेस अपने दामन में झांक के देखे। भारतीय जनता पार्टी में कोई खींचतान नहीं, कोई अंतर्कलह नहीं। 62 जिला अध्यक्ष बन गए, कहीं से भी कोई अंतर्कलह खींचतान की खबर आई क्या? मंडल के चुनाव हो गए, कहीं से खबर आई क्या? ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे। कांग्रेस के सारे आरोप निराधार। तो देखिए, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है और इसमें लंबा समय भी लग रहा है। लगातार देरी हो रही है और अब जो विपक्ष है वो इस पर बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी में अंतर्कलह है, गुटबाजी है और इसी के चलते बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ। जिस तरह से बीजेपी में पिछले दिनों में बूथ स्तर पर चुनाव हुए, संगठन स्तर के, इसके बाद मंडल स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो चुने गए, जिला अध्यक्ष के चुनावों में रसाकसी खींचतान देखने को मिली और इसके बाद अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बीजेपी में अक्सर नहीं देखा जाता था, गुटबाजी हो या अंतर्कलह हो, क्या अब बीजेपी भी गुटबाजी का शिकार हो गई है? क्या बीजेपी में भी अब अंतर्कलह जो है वो आ गई है? क्योंकि दावेदार कई हो गए हैं और नाम भी बड़े हैं। इस बार प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी है और उससे पहले जो पार्टी है वो पूरा वक्त ले रही है। लंबा समय लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान को लेकर। आपको बता दें, फिलहाल अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें तो वहां भी प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम है वो तो फाइनल कर लिया गया है, वहां प्रदेश अध्यक्ष रिपीट हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन होगा, कमान किसके पास होगी, इस पर लगातार आज भी सस्पेंस बना हुआ है। और ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हैं उसकी वजह से, भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है उसके वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन अब उम्मीद है कि ये जो नाम का ऐलान होना है, इस पर संगठन स्तर के जो चुनाव होने हैं वो फिर से प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव की प्रक्रिया रुक गई, जो अब फिर से शुरू होगी। MP में बूथ, मंडल और जिलाध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अब सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होनी है। 10 मार्च से पहले प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन चेहरा कौन होगा, इस पर आज भी असमंजस है और इसी पर अब जो विपक्ष है वो भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जब दूसरी पार्टियां में इस तरह से चीजें देखने को मिलती थी, जो दूसरी पार्टियों में अंतर्कलह की बात जो है बीजेपी हमेशा से उठाती आई है और जब दूसरी पार्टियां
देरी से अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान करती हैं, कार्यकारिणी की घोषणाओं का ऐलान करती हैं, तो बीजेपी उस पर तंज कसती है। और अब कहीं ना कहीं उसी तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को बीजेपी में मिल रही हैं, जिसके बाद विपक्ष भी अब सवाल खड़े कर रहा है। चलिए, इसी पर हम आज चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, आपका स्वागत है चर्चा में। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ समर सिंह जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत योगेश जी आपके साथ ही मैं कर रहा हूं। जैसा कि पहले कभी भी इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती थी बीजेपी में कि प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो या मंडल स्तर पे जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उन पर काफी देरी हो और समय लगे। लेकिन अब चूंकि जिला अध्यक्ष को हमने देखा समय लगा, अब उनकी फिलहाल घोषणा हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। आखिर प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर बीजेपी में इतनी देरी क्यों हो रही है? नहीं, देखिए प्रभात जी, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब कुछ इस तरीके से देना चाहूंगा कि 2 सितंबर 2024 को जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सदस्यता अभियान का आरंभ किया गया, उसके बाद 1,70,00,000 से ज्यादा नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी में बने। तत्पश्चात बूथ कमेटियां बनी, उसके बाद बूथ अध्यक्ष का चुनाव हुआ। बूथ कमेटियों में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई, हर बूथ पर 3 महिलाएं ली गई। उसके बाद 62 जिला अध्यक्षों का चुनाव बिल्कुल सहज और सहज वातावरण के अंतर्गत हुआ। रही बात प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर 1 माह की देरी की, तो उसमें आपकी ही रिपोर्टिंग में ये बताया गया है कि लगातार पहले हरियाणा चुनाव, फिर दिल्ली चुनाव के बाद GIS समिट, ये बड़े कार्यक्रम थे। इसमें सभी नेता, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता व्यस्त थे। अब चूंकि GIS समिट का समापन हो चुका है और बड़े ही सफल तरीके से वो आयोजन सफल रहा है, तो निश्चित रूप से जैसा कि आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी ने कहा है कि आगामी 10 मार्च के पहले प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है, तो मैं समझता हूं और उसके पहले और कुछ दिन पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। तो संभावना है कि अति शीघ्र ही प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की गुटबाजी का प्रश्न इस प्रकार कहीं भी देखने को नहीं मिला, चाहे वो बूथ अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो या जिला अध्यक्ष का चुनाव हो। इवन कांग्रेस पार्टी जो विभिन्न गुटों में और उसमें बटी हुई है, धड़ों में, और जिनकी प्रत्याशी चयन से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के गठन तक जो कपड़ा फाड़ राजनीति हुई है, उस प्रकार का कोई भी असंतोष भारतीय लेकिन योगेश जी, जिला अध्यक्षों का जिस तरह से बीजेपी में चुनाव हुआ है, जिस तरह से उसमें भी एक लंबा समय लगा, देरी हुई है और खींचतान कहीं ना कहीं देखने को मिली, नाराजगी भी देखने को मिली। और अब क्या उसी का नतीजा है कि अब एक स्तर जो बड़ा चुनाव है प्रदेश अध्यक्ष का, उसमें भी इसी कारण से विलंब हो रहा है? विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो चीजें दूसरी पार्टियों में देखने को मिलती थी, अब बीजेपी भी उसका शिकार हो गई है। नहीं, देखिए प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है और एक विशाल कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है। निश्चित रूप से उसमें कुछ हर आदमी, हर व्यक्ति, हर नेतृत्व ये चाहता है कि उसको भागीदारी सुनिश्चित हो, लेकिन जब एक बार केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्णय कर लिया जाता है तो सभी उस नेतृत्व के आगे उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं। चाहे वो इसी प्रकार के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, हमारे 163 विधायक जीत के आए मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर। देखिए, जब हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो किसी भी प्रकार का कोई विरोध आपको देखने को मिला? सारे वरिष्ठ राजनेता प्रदेश स्तर के डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी टीम के जो कैप्टन है डॉक्टर मोहन यादव, वो गंभीरता के साथ सभी वरिष्ठ राजनेताओं से विमर्श कर सामूहिक स्तर पर निर्णय ले रहे हैं। तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस के ये मिथ्या आरोप है और कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके अंतर कलह से स्वयं जूझ रहे हैं। जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार के बीच में मतभेद उजागर है। वरिष्ठ राजनेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की अलग राग अलाप रहे हैं और जो टीम बनी है वो टीम घर बैठी हुई है इनकी।
वही ठीक है, चार हमारे लोग आज साथ पीसीसी चला रहे हैं। ठीक है योगेश जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जी समर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। समर जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक प्रक्रिया के तहत अपने प्रदेश अध्यक्षों या जिला अध्यक्षों या मंडल स्तर के अध्यक्षों तमाम लोगों की नियुक्ति करती है, वही प्रक्रिया चल रही है। आप लोग कह रहे हैं कि गुटबाजी हो रही है। देखिए, गुटबाजी हो रही है हम कह नहीं रहे हैं, गुटबाजी हो रही है हमें दिख रहा है। और ये हमें ही नहीं दिख रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को दिख रहा है जो भी राजनीति में थोड़ा बहुत जो है समझ रखता हो। अब देखिए, जहां तक की बात है, एक पार्टी जो कि अपने आप को संवैधानिक बोलते हुए और कांग्रेस को गैर संवैधानिक बताते हुए सत्ता में आती है, और उनका सबसे मुख्य मुद्दा ये होता है कि हम जो है परिवारवाद की पार्टी है, और इस प्रकार के जो झूठे आरोप इन्होंने लगाए और सत्ता में आए। उसके बाद में इनकी पार्टी में क्या हो रहा है, अरे इनकी पार्टी में तो और स्थिति खराब हो गई है, पर्ची के माध्यम से काम चल रहा है। ये देखिए, और दूसरी बात है कि आपने नहीं बोला कि गुटबाजी चल रही है, इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कोई गुटबाजी नहीं चल रही, मतलब गुटबाजी चल रही है। गुट कितने बन गए अब आपको तो एक मोहन यादव जी का नया नया गुट उत्पन्न हुआ है। वहीं पे आप देख लीजिए कैलाश विजयवर्गीय का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग गुट पहले से जो चल रहा है वो है, और उसके बाद में एक कहीं ना कहीं जो है प्रहलाद पटेल साहब या नरोत्तम मिश्रा जी का है। यहाँ पर हमने ये जो सगुफे छोड़े गए थे या फिर इस प्रकार की छोटी मोटी हमने खबरें सुनी कि कुछ विधायकों का दल जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ ही जो है वो दिल्ली निकल जाता है, फिर बड़ा मुश्किल से रोका जाता है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री को छोड़ के अमित शाह जी शिवराज सिंह जी से जो है माफ कीजिएगा विजयवर्गीय जी से 2-2 घंटे अलग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। किस प्रकार से नाराज होते हुए दिखते हैं हमको शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ पर कि हो सकता है कि उपस्थित अतिथियों में मेरा नाम ही ना हो, मेरा स्वागत के लिए नाम ही नहीं दिया जा रहा। तो ये सब चीजें देखने को मिल रही है। कुल मिला के बात है, भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे डिक्टेटरशिप, फांसीवादी और तानाशाही तरीके को अपनाने लगी है, और इसी कारण से निष्पक्ष चुनाव होना अब भारतीय जनता पार्टी में असंभव सा हो गया है। नाम वही इसका ही आएगा जिसका पर्ची पे लिखकर ऊपर से मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, कैडर बेस्ड नेता जो जन नायक होते थे, जनता के नेता होते थे, वो लोग तो पूरी तरीके से खत्म कर रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को, ऊपर के शीर्ष नेतृत्व भी उनको लेके आता है जो उनके जो है चरण वंदन के अंदर सबसे परफेक्ट बैठता हो, उसको आप जो है नेता बना देते हैं, और जो आपको लगता है कि जो लोगों का नेता होता है लेकिन आप उसको आगे बढ़ने नहीं देते। इस प्रकार से अगर ये डेमोक्रेसी को चलाएंगे तो जनता की आवाज उठाने वाले इस पार्टी के अंदर खत्म ही हो जाएंगे। समर जी, लेकिन कहते हैं कि जिसके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों की गुटबाजी की बात कर रही है, जबकि गुटबाजी और अंतर्कलह कांग्रेस की किसी से छुपी नहीं है। किस गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, आप बताएं खुलकर, हम उस पर चर्चा करते हैं आपसे। आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं समर जी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा विधानसभा चुनाव में किस तरह से अंतर्कलह देखने को मिली, तमाम जो नेता रहे हैं कांग्रेस के वो एक दूसरे पर आक्षेप लगाते नजर आए, एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं रहे। आज आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी में कहीं ना कहीं जरूर समय लग रहा है, लेकिन 4 साल में मध्य प्रदेश में आपके प्रभारी 4 बार 5 साल में 6 प्रभारी बदल गए, पिछले 2 साल में 4 प्रभारी बदल गए हैं, आपकी कार्यकारिणी में भी समय लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इसे आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हमारी कार्यकारिणी में समय लग रहा है, और जो भी कार्यकारिणी के सदस्य बनकर आएंगे वो आप देखिए किस किस प्रकार से उनका चुनाव होगा। यहाँ पर हमें कार्यकारिणी में चुनाव किसका हो रहा है और उस पर प्रश्न नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरीके से हो रहा है चुनाव उस पर प्रश्न है। और जहां तक कि आप बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, तो आप वो बात कर रहे हैं श्रीमान जो इन लोगों ने शगुफे और झूठी खबरें जो है छोड़ी थी कि इनकी भी कमलनाथ जी जो है वो लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार पे नहीं आ रहे, आ गए वो अपने किसी खुद के कार्य से, या वो बीमार थे उस समय, वो दुबई में अपना इलाज करा रहे थे, वो नहीं आ पाए। तो आपने उसे उपचुनाव के अंदर क्या कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि वो तो जो है वो आज चुनाव में आना ही नहीं चाहते, लेकिन वो आए, नकुलनाथ जी आए। इस प्रकार से हम लोग सब अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम एकजुट होकर पूरी पार्टी काम कर रही है। और जहां तक बात है ये खुल के विरोध करना हमारे नेता का, वो भी अधिकार जो है हमको इस कांग्रेस पार्टी के संविधान ने दिया है। हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में कि कर दे विरोध? नहीं कर सकते वो। ठीक है योगेश जी, जवाब दे दीजिए, फिर मैं देवदत्त जी का रुख करूंगा। जी देखिए प्रभात जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान मेरे मित्र ने दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान कपड़ा फाड़ राजनीति से लेकर पुतला दहन तक ये सब हमने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देखा। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते कुछ पोस्टर जीतू पटवारी जी के विरोध में दिग्विजय सिंह जी के लोगों ने चिपकाए, जिनको फाड़ा गया। आरोप लगाया गया कि प्रदेश कार्यकारिणी तो बना दी गई है, लेकिन जीतू पटवारी जी अपने 4-6 नुमाइंदों के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चला रहे। 5 से 6 प्रभारी बदल गए, आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट में बताया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पारदर्शी तरीके से
बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक का चुनाव हुआ। दिल्ली चुनाव और जीआईएस के कारण थोड़ी सी देर हुई है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव शीघ्र होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे युवा मुख्यमंत्री बनाए गए। उनके नेतृत्व में सारे वरिष्ठ राजनेता बिल्कुल सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। और मैं नहीं समझता कि कहीं भी जब एक नाम की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कर दी जाती है तो कोई विरोध का स्वर उठता है, क्योंकि फिर सब भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं और उस केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन। ठीक है, लेकिन सवाल दूसरी ठीक है, लेकिन बस सवाल यही था देवदत्त जी, मैं आपका रुख करूंगा और इसी के साथ कि सवाल यही है कि जो पहले देखने नहीं मिलता था बीजेपी में, जो बीजेपी पार्टी दूसरों पर आक्षेप लगाती थी कि अंतर्कलह हो रही है, गुटबाजी हो रही है, इसके कारण से तमाम चीजों में डिले हो रहा है, लेकिन अब वही चीज कहीं ना कहीं बीजेपी में देखने को मिल रही है। और जिला अध्यक्षों के चुनाव में भी हमने देखा कि कितनी देरी हुई, किस तरह से रसाकसी हुई, खींचतान देखने को मिली। और अब वही बात प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या देखने को मिल रही है? देखिए, जब भाजपा विपक्ष में थी तब आरोप लगाना और बातें करना आसान होता है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता के साथ वो बुराइयां सब दल में आई जाती हैं। ये सब राजनीतिक दल है, कोई भजन मंडली है नहीं है। तो जिस तरह से भाजपा दावा करती थी अनुशासन और सब, तो उसको बहुत परेशानी हुई चुनाव में। और चुनाव भी कैसे हुए सबने देखे। एक तरह से एक एक करके जिला अध्यक्ष घोषित कर गया किस्तों में, और अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रही खींचतान। लेकिन यहाँ हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जो खींचतान चल रही है, इसका कोई मायने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने नहीं है। वहाँ उन लोगों ने बहुत पहले तय कर लिया होगा, जब मुख्यमंत्री बनाया तब कर लिया होगा कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाना है। आप बताओ, दिल्ली से भेजे थे नेता, यहाँ विधानसभा लड़ा, सब उनके नाम ले रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन किसी ने उस समय नहीं सोचा होगा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, या राजस्थान में पहली बार के विधायक भजन लाल बन जाएंगे। कोई भी निर्णय आप देख लो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के, चाहे राष्ट्रपति का मामला हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष का, चाहे मुख्यमंत्रियों का, वो चौंकाने वाले निर्णय के लेने के लिए जाने जा रहे हैं आजकल। जैसे अभी दिल्ली में भी रेखा गुप्ता को बनाया, तो इस तरह वो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने लगभग तय हो गया होगा। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान आएंगे उस दिन घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी ये बात सही है कि एक अनार 100 बीमार। अभी तो जो प्रदेश नेतृत्व ने अपने यहाँ से 3-4 वर्गों के 2-2 नाम करके ऐसे जो जानकारी है भेजे हैं, 2 ब्राह्मण वर्ग से, 2 आदिवासी, 2 दलित और 2 ठाकुर पिछड़ा वर्ग समाज से, ऐसे 8-10 नाम भेजे हैं। अब उनमें से राष्ट्रीय नेतृत्व देता है या कोई नया या कोई महिला को बनाता है, ये तो वही जानते हैं, या तो मोदी जी या अमित शाह, क्योंकि पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो ऐसे निर्णय लेने का अभी एक तरह से ठाम उनका यही चल रहा है। तो देखना होगा, मार्च के पहले सप्ताह में कोई ना कोई नया प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश को मिल ही जाएगा। बिल्कुल देवदत्त जी, लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से जिलाध्यक्षों के चुनाव में हमने देखा कि तमाम जो क्षेत्रीय जो नेता हैं या जो जनता है, जो समर्थक हैं, वो अपने पसंदीदा जो उनका नेता है उन्हें जिलाध्यक्ष बनाने के लिए लगातार वो प्रयास करते नजर आए। और चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और गुटबाजी की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो गुट भी कई सारे कहीं ना कहीं अंदर खाने में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से खींचतान चल रही, क्या उसका असर भी इस बार दिखाई देगा? क्योंकि अगर कोई और बनता है प्रदेश अध्यक्ष, किसी का पसंदीदा नहीं हुआ, किसी का फेवरेट नहीं हुआ, तो नाराजगी भी देखने को मिलेगी। देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता राजनीतिक निर्णय कि सब खुश हो किसी भी निर्णय से। एक गुट खुश हो जाएगा, एक वर्ग खुश हो जाएगा, लेकिन सबको खुश करना तो वैसे भी संभव नहीं है। और मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक दल हैं, इनमें सभी साम दाम दंड भेद और ये सब चलते रहते हैं। लेकिन जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है, राष्ट्रीय नेतृत्व जब मजबूत हो जाता है, तब इस तरह की चीजों का ज्यादा मायने नहीं रखते। जो निर्णय आता है उसमें सब तालियां बजाते हैं। हमने कितने देखे, कितनी लॉबिंग देखी, कितने ग्रुप देखे, लेकिन एक लाइन का जो निर्णय होता है उस पर सब सहमति जताते हैं। ठीक है योगेश जी, सवाल आपसे है कि अगर कांग्रेस पार्टी में कार्यकारिणी को लेकर देरी हो, या जिलाध्यक्षों के नाम के ऐलान को लेकर देरी हो, प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान को लेकर देरी हो, प्रभारी बदले जाएं,
तो वो अंतर्कलह है। लेकिन अगर बीजेपी में तमाम तरह की चीजें सेम होती हुई नजर आए या जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान में देरी हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर लंबा मंथन चले, तो वो प्रक्रिया नहीं, देखिए प्रभात जी, जिलाध्यक्षों के नामों में कोई देरी नहीं हुई। 20 22 22 करके जिलाध्यक्षों की लिस्टें आती गई और मैं समझता हूँ 2 या 4 जिलों के जो जिलाध्यक्षों को होल्ड किया गया था वो भी बाद में आपसी सामंजस्य से उनको भी घोषित किया गया। पूरे 62 जिलाध्यक्ष बने, कहीं किसी भी प्रकार की कोई विरोध की स्वर नहीं उभरे हैं। और जिन्हें आप हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में गुटबाजी का नाम, मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि ये सभी हमारे वरिष्ठ राजनेता हमारे नेतृत्व करता है। आज भारतीय जनता पार्टी में योग्य और अनुभवी नेताओं की एक पूरी टीम है और निश्चित रूप से सभी अनुभवी है, सभी योग्य। उनमें से कोई एक जिसको केंद्रीय नेतृत्व आदेश देगा या लोग टीम वर्क काम करेंगे, जैसा कि आदरणीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 5-6 साल से कर रहे थे। योगेश जी, क्या रिपीट करेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में रिपीट हुए हैं? क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी रिपीट हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष? आवाज आ रही है आपको? जी योगेश जी बोलिए। हेलो योगेश जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, समर जी आप जवाब दे दीजिए। तकनीकी समस्या है, फिर से योगेश जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार सवाल यही था कि अगर दोनों ही पार्टियों में तमाम, आप प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, मैंने उनसे यही सवाल किया कि अगर तमाम चीजें जो बीजेपी में हो रही हैं वही कांग्रेस में दिखाई पड़ती हैं, कार्यकारिणी में देरी हो, जिलाध्यक्षों के नामों के ऐलान को लेकर देरी हो, तो आप भी तो यही कर रहे हैं कि आपके में अगर देरी हो रही है तो प्रक्रिया है, और अगर बीजेपी में देरी हो रही है तो आप उसको गुटबाजी कह रहे हैं। नहीं, प्रक्रिया हमारी देरी अच्छे नामों के चुनाव में जो अपना समय ज्यादा दे सकें, जो संस्था के लिए और हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे उचित होंगे, उनको ढूंढने में होती है, उसे देरी कहते हैं। लेकिन कौन अच्छी चरण वंदना करेगा, कौन अच्छे तलवे चाटेगा, उसको अगर उस प्रकार से व्यक्ति को किसी को ढूंढते हैं तो उसे कहते हैं, उसे जो है प्रक्रिया नहीं कहते हैं। दूसरी बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस वो ये होता है कि अगर मैं आज जन नेता हूं और मेरे को जनता ने चुनकर भेजा है तो मैं अकाउंटेबल हूंगा जनता के लिए जिसने मुझे चुना है, जो मुझे प्यार करते हैं, भले वो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुन रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में चुन रहा है। लेकिन अगर वहीं पर आपको कोई सिपे सालार आपके या फिर आपके जो ऊपर बैठे नेता हैं वो अगर आपको चुन के भेजे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी उस आदमी के जो व्यक्ति है आपके समाज की तरफ नहीं होगी, वो लोगों की तरफ नहीं होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी उसकी तरफ जिसने आपको चुनकर भेजा है। और ये एक प्रकार की डेमोक्रेटिक जो है वो अलाइज बनाना है, डेमोक्रेटिक जो है शाखाएं अपनी डिक्टेटरशिप की शाखाएं बनानी है। जैसे सबसे ऊपर एक डिक्टेटर बैठ जाएंगे, उसके बाद में नीचे अपने छोटे छोटे, जो पहले होता था ना कि गुलाम लोगों को जो है वो दे दिया जाता था, बादशाह आते थे, देश को पे कब्जा करा और छोटी छोटी रियासतें अपने गुलामों को दे जाते थे। ये वो प्रक्रिया का उसको इस प्रकार समझना चाहिए। ठीक है योगेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, चरण चुंबक और पट्टावाद की राजनीति ये कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ गुण है। उदाहरण के तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं वो सोनिया दरबार के चरण चुंबक है। अगर ऐसा नहीं होता तो शशि थरूर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते कांग्रेस पार्टी के। और चमचावाद और पट्टावाद की राजनीति को बढ़ाने वाले वयोवृद्ध नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और वही अजय सिंह राहुल जी, ये 3 लोगों ने, तिकड़ी ने जो कांग्रेस का समापन किया है मध्य प्रदेश में, जिसको आगे बढ़ाने का काम जीतू पटवारी जी पट्टों के माध्यम। तो मेरा तो ये कहना है भारतीय जनता पार्टी तो नई लीडरशिप को आगे बढ़ाती है, नए नेतृत्व को सत्ता सौंपती है, नए नेतृत्व को आगे आने के अवसर देती, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो या किसान हो या हमारा दलित या आदिवासी भाई हो। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल। ठीक है देवदत्त जी, सवाल आपसे है कि जिस तरह से ये कहा गया जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना था, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी भोपाल में और दिल्ली में विधानसभा चूंकि चुनाव भी थे, और ये कहा जा रहा है कि इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान में देरी हुई। क्या आपको लग रहा है ये वाकई में यही वजह है या वजह वो है जो जिलाध्यक्षों के चुनाव के दौरान हमने देखी, जो खींचतान नजर आई? हेलो, आप प्रश्न फिर से बोलिए जरा, मैं सुन नहीं पाया। जी देवदत्त जी, मेरा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष का नाम का ऐलान नहीं किया गया, जो ये प्रक्रिया थी ये रुक गई थी।
ये वजह बताई जा रही है। क्या यही वजह है या वजह कुछ और है जो हमने जिलाध्यक्षों के नामों के ऐलान के दौरान देखा, मंडल अध्यक्ष के नामों के ऐलान देखा, जो खींचतान और रस्साकसी नजर आई, वजह वो है? राजनीतिक दल है, रस्साकसी होती है और चल रही है भाजपा में रस्साकसी। इसीलिए तो करीबन 1 दर्जन नाम भाजपा के जो पदाधिकारी और प्रदेश नेतृत्व ने दिल्ली भेजे हैं कि आप इनमें से किसी को करो। तो कारण तो यही है क्योंकि हर बार निर्णय जब ऐसे आते हैं तो धीरे धीरे फिर एंटी इनकम्बेंसी पनपने लगती है। तो इस बार जरा जिस तरह संगठन चुनाव में भी भाजपा को भारी मशक्कत करनी पड़ी, किस्तों में जिलाध्यक्ष घोषित किए, एक साथ नहीं किए, तो अभी इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष का मामला है। चूंकि मुख्यमंत्री भी जब घोषित हुए थे तब भी जो संभावनाएं थी उसके अनुसार नहीं था। तो इसमें भी वो सब पहले सब चीजों को एडजस्ट करेंगे, सबसे चर्चा कर लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तैयार कर लेंगे। उसी सब कवायद में ये समय लग रहा है कि जब तक सर्वसम्मति नहीं बन जाएगी, जिससे कि बिल्कुल कहीं ना कहीं सर्वसम्मति बनाने की कोशिशें हैं, लगातार मंथन चल रहा है। देखना होगा कि आखिर कब तक बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करती है या वही पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा वो और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह रिपीट होते हैं। फिलहाल चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और दिल्ली विधानसभा चुनाव देरी में वजह बताई जा रही है, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार चुटकी लेता नजर आ रहा है कि ये तमाम बीजेपी की गुटबाजी है और इसी की वजह से, अंतर्कलह की वजह से इसमें देरी हो रही है। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।